आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में एसीबी ईओडब्ल्यू ने फिर एक बार बड़ा एक्शन लिया है। रविवार की सुबह सुबह रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर समेत प्रदेश में 18 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई है। ये कार्रवाई आबकारी विभाग और जिला खनिज निधि यानी डीएमएफ घोटाले से जुड़े मामलों की जांच के तहत की जा रही है। लेकिन इस कार्रवाई पर राजनीति भी गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा है कि एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम भाजपा नेताओं के घर छापे नहीं मारती। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और प्रमाण मिलने पर कार्रवाई तय है। क्या है पूरी कार्रवाई, किसके ठिकानों पर छापे पड़े और क्यों गरमाई सियासत, समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कमर गौस और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ में रविवार की सुबह कई शहरों में अफरा तफरी जैसी स्थिति देखी गई। एसीबी और आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम ने एक साथ प्रदेश भर में 18 जगहों पर दबिश दी। ये छापेमारी आबकारी घोटाले और जिला खनिज निधि डीएमएफ से जुड़े कथित अनियमितताओं की जांच के संबंध में की। टीम ने दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल डाटा सहित कई अहम फाइलें कब्जे में ली। सुबह सुबह जैसे ही टीमें घरों और दफ्तरों पर पहुंची, इलाके में चर्चा फैल गई और कार्रवाई को लेकर पूरे प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ गया। रायपुर में कार्रवाई सबसे बड़ी रही। यहां एसीबी ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम ने पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। बताया जा रहा है कि टीमों ने करीब 4 घंटे तक घर और दफ्तरों में दस्तावेजों की तलाश की। इसके साथ ही कारोबारी हरपाल अरोरा के घर पर भी दबिश दी गई। अधिकारियों ने बैंक रिकॉर्ड, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइस, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन दस्तावेज और कथित लेन देन से जुड़े कागजों की गहन जांच की। टीमें लगातार घरों के भीतर पहुंच जांच, सीलिंग की कार्रवाई करती रही और बाहर पुलिस बल तैनात रहा। दूसरी बड़ी कार्रवाई बिलासपुर में हुई, जहां 4 से ज्यादा ठिकानों पर रेड मारी गई। ये छापेमारी शराब मामले में आरोपी माने जाने वाले अनिल टुटेजा के भाई अशोक टुटेजा से जुड़े ठिकानों पर की गई है। दयालबंद और जगलमल चौक के आसपास कई घंटे तक जांच चली। यहां भी टीमों ने डिजिटल डाटा, प्रॉपर्टी डिटेल और वित्तीय लेनदेन से जुड़ी फाइलें जब्त की है। इसके अलावा गोल बाजार क्षेत्र में एक व्यापारी के घर भी दबिश दी गई है। मंडी व्यापारियों और शराब व्यापारियों से जुड़े कथित आर्थिक अनियमितताओं की जानकारी भी टीमों ने खंगाली। अंबिकापुर में भी कार्रवाई तेज रही। यहां पर्राडांड निवासी वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर तनवीर अहमद और सीतापारा निवासी व्यापारी अमित अग्रवाल के घर छापेमारी की गई। एसीबी ईओडब्ल्यू अधिकारियों की अलग अलग टीमें दोनों घरों में दाखिल हुई और गहन पूछताछ के साथ दस्तावेजों की जांच करती रही। टीमों ने प्रॉपर्टी डिटेल, आय के स्रोत, बैंक खातों और लेनदेन से जुड़े डेटा को खंगाला। स्थानीय पुलिस भी पूरे समय सुरक्षा में लगी रही। प्रदेश में एसीबी ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। रायपुर पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास के ठिकानों पर छापा। रायपुर कारोबारी हरपाल अरोरा के घर दबिश। बिलासपुर 4 जगहों पर कार्रवाई, अशोक टुटेजा के घर छापेमारी। अंबिकापुर डॉक्टर तनवीर अहमद व व्यापारी अमित अग्रवाल के घर छापा पड़ा। 18 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई। एसीबी ईओडब्ल्यू की छापेमारी पर जहां सरकार इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान बता रही है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक कार्रवाई करार दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर सीधा आरोप लगाया है कि एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम भाजपा नेताओं के घर नहीं जाती। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। और एसीबी ये केवल लोगों को डराने, धमकाने और पैसा वसूलने का कार्यक्रम चल रहा है और सबको फर्जी तरीके से फंसाने का काम इनका चल रहा है। तो ये लगातार ये कोशिश, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नहीं जाते, उनके व्यापारियों के नहीं जाते, वो तो खोज के किससे वसूली की जा सकती है वहीं पहुंच रहे हैं। बघेल के इन आरोपों से सियासत और गर्म हो गई है। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। शिकायतें आने पर जांच होना स्वाभाविक है। दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई भी होगी। सीएम साय ने साफ किया कि एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने की पूरी छूट दी गई है और भ्रष्टाचार पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। वहीं
बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस सरकार के दौरान हुए घोटालों की जांच अब सामने आ रही है और छापेमारी इसी प्रक्रिया का। हमारी सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही और उसके तहत जो भी दोषीदार हैं, जहां से भी शिकायतें आ रही हैं, हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं और आरोप सिद्ध पाए जाने पर उनको दंडित भी करने का काम हो रहा है। इतने बड़े स्तर की संयुक्त छापेमारी ने सरकारी दफ्तरों, व्यापारिक जगत और राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। कई शहरों में रेड की सूचना मिलते ही भीड़ जमा हो गई और लोग चर्चा करते रहे कि आगे किन किन नामों पर कार्रवाई हो सकती है। आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीमें पिछले कई महीनों से घोटालों से जुड़े कथित मामलों की फाइलें खंगाल रही थी। आज की कार्रवाई उसी प्रक्रिया का हिस्सा मानी जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में ये छापेमारी कई मायनों में अहम है। जहां एक ओर सरकार इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े अभियान की शुरुआत बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक विद्वेष करार दे रहा है। 18 जगहों पर एक साथ रेड, पूर्व आबकारी आयुक्त और कई व्यापारियों के घर कार्रवाई और लगातार बढ़ती सियासत बयानबाजी, ये साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये कार्रवाई वास्तव में भ्रष्टाचार पर सख्ती का संकेत है या फिर राजनीतिक टकराव का नया अध्याय? उत्तर आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा। फिलहाल के लिए इतना तय है कि एसीबी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई ने प्रदेश की राजनीतिक, प्रशासन और व्यापार जगत तीनों को हिला दिया है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।